दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अफसर के ऊपर एक बच्ची से यौन शोषण का आरोप लगा। इस घटना के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस के इस रवैये पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सख्त ऐतराज जताया और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। स्वाति मालीवाल का कहना है कि आखिर आरोपी अधिकारी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, जहां नाबालिग से कई बार रेप का आरोप है इस अधिकारी के ऊपर। हालांकि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है ये। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए, अधिकारी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल का कहना है कि आखिर आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, इसके पीछे क्या कारण है। दिल्ली सरकार के अधिकारी पर रेप का केस दर्ज किया गया है। नाबालिग से कई बार रेप का आरोप है, दिल्ली सरकार का अधिकारी है ये। दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद भी इस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जहां दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से ये पूछा गया कि क्या वजह रही कि केस दर्ज करने के बाद भी इस अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिल्ली सरकार के अधिकारी पर रेप का आरोप लगा है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। नाबालिग से कई बार रेप का आरोप इस अधिकारी पर, इसकी गिरफ्तारी नहीं, केस दर्ज जरूर कर लिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि अभी तक ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, हम सरकार को भी नोटिस इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी WCD मिनिस्ट्री में कार्यरत था और कई सालों से, दशकों से कार्यरत है। तो हम समझना चाहते हैं कि अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या कंप्लेंट्स आई थी और उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ। और हम ये चाहते हैं कि इस आदमी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और बहुत ही सीरियस इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर ये हाल रहेगा कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे, तो दिल्ली की बेटियों को और बच्चियों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाएगा। तो स्वाति मालीवाल को सुना आपने, उनकी तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिरकार डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी इस अधिकारी की क्यों नहीं हुई है। तो दिल्ली सरकार के अधिकारी पर रेप का ये आरोप है। स्वाति मालीवाल को सुना आपने, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष। उन्होंने ये पूछा कि जो सरकार में ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटी होती है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी वारदात को उसने अंजाम दिया, एक बार नहीं कई बार इस तरीके के आरोप इस पर लगे हुए हैं। क्या वजह है कि अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई एक और सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश दिया है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। केजरीवाल ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दिया है और मुख्य सचिव से 5 बजे तक इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट मांगी है। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिस अधिकारी पर बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है, FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं हुई है जिस अधिकारी की, उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। मुख्य सचिव को आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेजने के लिए भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस प्रकार से दिल्ली सरकार का वरिष्ठ पदाधिकारी और अफसर, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का अफसर, एक छोटी सी बच्ची के साथ लगातार बलात्कार करता रहा, सेक्सुअल असॉल्ट करता रहा, उसे रेप करता रहा, उसे इम्प्रेग्नेट करता रहा, ये सामने घटनाक्रम आई है। ये शर्मसार करती है हमें। परंतु सवाल यह बनता है कि स्वाति मालीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो पूरी दुनिया पर और पूरे देश में हो रही घटनाओं पर चर्चा करते हैं, बोलते हैं, लगातार चीखते रहते हैं, आज वो शांत और मौन क्यों हैं। मतलब कि दिल्ली की जनता जो उनसे एक्सपेक्ट करती है कि दिल्ली सरकार उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगी, दिल्ली सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी ये करता रहा एक बच्ची के साथ और उनको जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो क्या कार्रवाई की, क्या उनके पास कोई शिकायत आई नहीं आई, और अगर उनके पास शिकायत आई तो उन्होंने ऐसे अफसर के ऊपर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। बहुत ही शॉकिंग घटना है, निंदनीय घटना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि DCW जी, जो महिलाओं के लिए लोगों के लिए खड़े रहने वाली संस्था है, अगर उसी के ऑफिस के अंदर जिनकी जिम्मेवारी बच्चों को और महिलाओं को
संरक्षण देने की है, उन्हीं के अगर ऑफिस के अंदर ये घटना हो रही है तो ज़्यादा चिंताजनक है। डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन तो जहाँ भी कोई घटना होती है हर जगह आंसू बहाने पहुँच जाती हैं, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर अगर ये घटना हो रही है और वो 1-1.5 साल से, जो मुझे सुनने में आया, 1-1.5 साल से ये घटना हो रही थी और ऐसे किया जा रहा था, तो वो उनको नॉलेज नहीं है, तो समझ में नहीं आई मुझे तो, लेकिन निंदनीय घटना है। बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या डिटेल्स आपके पास, अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी को ये निर्देश दिए हैं कि वापस किया जाए और शाम 5 बजे तक उन्हें अवगत कराया जाए। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अभी तक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि दिल्ली पुलिस इस पर पूरी तत्परता से काम नहीं कर रही है। वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा है कि जल्द से जल्द इस अधिकारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ये एक नजीर बने कि अगर इस तरीके का कोई कृत्य करता है दिल्ली के अंदर तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, हमने सुना बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया बलराम, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सरकार से ये पूछा कि आपने अभी तक इस अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। पुलिस की क्या तैयारी है इस केस को लेकर के? देखिए, आपको बता दें, अभी तक जो जानकारी मिली है उस मुताबिक दिल्ली पुलिस इस अधिकारी के घर पहुंची हुई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जब इस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई तो इसे अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, क्यों इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं शुरू की गई और इसके अलावा अब तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है चीफ सेक्रेटरी से कि इस पूरे मामले में तत्काल शाम 5 बजे तक उन्हें बिल्कुल बलराम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। और इस पूरे मामले में देखिए 1 से 1.5 साल का ये मामला बताया जा रहा है और ये घटना हुई 1 साल पहले शुरू और कॉन्टिन्यूअसली ये चीज़ें चलती रहीं। अब जा कर के ये सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इसकी जानकारी दी है कि आखिरकार एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसको लेकर के सवाल उठाए गए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से तुरंत उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कहा गया है ये भी आपको सुनवाते हैं। इस तरीके का घटिया कृत्य जो एक अधिकारी ने किया है, पूरी की पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाली बात है। अपना दोस्त जो आज दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी को आप अपने घर लाए और आपने उसकी बेटी के साथ, जो आपकी अपनी बेटी के समान है, इतना घटिया दुष्कर्म किया। मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं पे भी माफ़ किया जा सकता है। और जो बात आ रही है कि उनकी पत्नी खुद इसके साथ इस कृत्य के अंदर सम्मिलित थी, ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है और पूरे समाज को हिला देने वाली घटना है। हालांकि इसके अंदर अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, मगर क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई तो अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। जी न्यूज़।